नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। पांचवें दौर की वोटिंग के बाद कौन हुआ मजबूत, कौन हुआ जीत के नजदीक, ऐसे में कौन जा रहा है बहुमत के नजदीक, ये सवाल तो बना हुआ है। लेकिन दिल्ली के अंदर सियासी माहौल क्या है, क्योंकि महज 2 चरण बाकी हैं और अगले चरण में दिल्ली के अंदर चुनाव होना है। ऐसे में उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट पर हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ से भाजपा ने योगेंद्र चंदोलिया को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया अलायंस की ओर से उदित राज चुनावी मैदान में। ऐसे में चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त मैं आजादपुर मंडी में हूँ और आप देख सकते हैं तमाम अलग अलग दिल्ली के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, तो चुनावी चर्चा। आप बताइए सर, दिल्ली के ही रहने वाले? दिल्ली के रहने वाला हूँ। क्या माहौल देख पा रहे हैं, सियासी समीकरण? सियासी हमें तो ये है मैम कि हर 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए कि इससे बेनिफिट मिलता है। 400 पार मोदी ने कहा, बोला किसी पब्लिक से मैसेज लिया 400 पार मोदी अपने घर में से ले आएंगे क्या? अच्छा काम किया हम मानते हैं, पर 400 पार मोदी अपने घर से ले आएंगे क्या? किसी ने बोला है, मोदी जी ने अकेले ने बोला है 400 पार पब्लिक तक क्या मैसेज दिया? हम 400 पार करेंगे जी। पब्लिक क्या कह रही है, 400 पार या फिर कम? कम। गठबंधन इस बार जा रहा है जी, ज्यादा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो गठबंधन आप चाहते हो, परिवर्तन आप चाहते परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए मैम। देखो महंगाई इतनी हो गई, गरीब आदमी 20,000 कमाने वाला क्या कर सकता है? तो ये इस सरकार को भी देखते हैं। 10 साल मोदी जी देख लिए, अब इस सरकार को चेंज करके देख लेते हैं। पहले मैं सवाल करूंगी, मोदी जी कैसे लगे, उनकी सरकार कैसे? सरकार ठीक लगी, सरकार ठीक ठाक है, पर कारोबार काम के पब्लिक में नहीं है। बाहर जनता के लिए काम नहीं हुआ, काम नहीं, पब्लिक को काम नहीं हुआ। इतना महंगाई मुद्दा गिनवाया। और कौन कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल है? बेरोजगारी है, लॉकडाउन में इतने लोग परेशान हुए, सारे मुद्दे थे। काम हुआ है, जो वर्ल्ड क्लास पे हुआ वो हुआ है, पब्लिक के बारे में कोई काम नहीं हुआ। देखिए, 5वें चरण के बाद भी सर 2 मिनट दीजिएगा सिर्फ। आपने 400 की बात की है, पीएम मोदी ने दूसरे दौर के बाद भी कहा है कि 5वें चरण के बाद भी कहा है कि 400 पार हम लोग जा रहे हैं। देखो मैम, हम तो यही कहेंगे आपके लिए, पब्लिक के लिए यही कहेंगे, 400 पार अगर मोदी जी करते हैं अच्छी बात है, पर पब्लिक को कोई मैसेज नहीं दिया उन्होंने कि हमें मैसेज करो और पब्लिक से पूछा कि हम 400 पार करेंगे। जनता के हालात और खराब हुए? हाँ खराब है, जनता ने क्या पूछा है? और जनता देखिए जुड़ चुकी है आपके पास। आजू सर, यहाँ पाजी जी खड़े बाइक पर। और पहले सत श्री अकाल जी। ठीक ठाक हो आप बताओ? बढ़िया, आप कैसे? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप भी? शुरुआत में पेट्रोल से करती हूँ, बड़ी चर्चा चल रही थी, महंगाई बहुत है, लगता है या नहीं है? बहुत ज्यादा नहीं, अनलिमिटेड बहुत महंगाई हो चुकी है। गरीब आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। 1,000-500 रुपये कमाता है, वो तो खर्चे में खत्म हो जाते हैं। मंडी में, दूध में, चीनी में, आटे में क्या करे? कुछ नहीं है। आम आदमी ठीक है हमारे लिए तो। गठबंधन बढ़िया है। कहते हैं मुंह पे के बीजेपी को देंगे, बीजेपी, पर बाद में पता लगेगा किसको कौन जीते कौन हारेगा। जो बीजेपी का वोटर है वो भी पलटी मार लेगा, वो भी टाइम पे पलटी मार लेगा। क्या करे आदमी? 400 पार की बात है, बीजेपी है तो देश सुरक्षित है। मोदी का चेहरा बिक रहा है। जो आदमी घर के खाते पीते कमाते हैं वो तो मोदी मोदी करेगा। जो गरीब आदमी को क्या करेगा? जो आदमी, जब मंडी में खड़े हो आप, आड़ती बड़े बड़े, ये लेबर मजदूर खड़े यहाँ पे, इनसे पूछ के देखो भाई कैसे मेहनत करे कमा खा रहे हैं। इनको देखो, बिजली, पानी, लाइट, घर की सुविधा। गरीब आदमी को क्या चाहिए? 4-5 आइटम चाहिए, वो मिलना चाहिए। मिलेगा तो सरकार उसी चलेगी। क्या 10 सालों में या 5 सालों के दोनों ही, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, क्या बीजेपी ने गरीबों के लिए काम नहीं किया, सुख सुविधाएं नहीं दी? भाई हम यहाँ तो देखो, हमारा जन्म यहीं का 60 साल का, हम ये रहते हैं मंडी के पास ही। हमें तो कोई ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी ने कुछ ऐसा काम करा हो गरीबों के लिए। 370 हटाया, राम मंदिर बनवा दिया। ठीक है, राम मंदिर बनना चाहिए, आस्था सबके लिए बनना चाहिए, लेकिन उससे आस्था होना चाहिए, सबके लिए भाव होना चाहिए, मट्ठा बिटेगा नहीं, सब चीज नहीं है। लेकिन जो मेन कारोबार है, गरीब आदमी है, नौकरी है, पैसा, वो कहाँ किसको दिया? किसको दिया है? इनका जवाब दूंगा मैं। नहीं, किसको दिया बताओ? आप यहाँ 50 आदमी खड़े हैं, ठीक है, 2-4 आदमी, सारा आदमी का, हर किस्म का आदमी होता है, अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन आपके हिसाब से किस सरकार पे ज्यादा काम? फिलहाल तो देखो, आम आदमी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, मेरे हिसाब से वो जीतनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि उदित राज जो आपके यहाँ के उम्मीदवार है पक्का जीतेगा, पक्का जीतेगा। अच्छा, इनकी एक पूछो मैडम, इनसे एक बात पूछो। थोड़ा सर आगे आ जाएगा, फिर अपनी बात मैं थोड़ा चुप रहे, किसके समर्थक? एक बात पूछूंगा, एक बात बताओ, इनसे एक बात पूछो। इनका बडोले में, ये बडोले के हैं, इनका एक सवाल है। इनका जो 10,000 रुपये का था, आज ये कहते हैं सिलेंडर हमें 400 का मिलता था, आज 800 का मिल रहा है, 1200 का मिल रहा है। अरे सुन तो लो भाई, बात तो सुनो। जो ये
4-4 हजार रुपये किराया ले रहे हैं, 5-5 हजार रुपये ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? चले सरकार भी ऐसे ही हंस रही है गठबंधन पर। सुनो, ये कह रहा किराया, किराया कितना? 3,000 रुपए, उसी में बिजली, उसी में पानी, उसी में। आपने ये बात तो सुनो, ये सब 5 साल कहाँ थे? इनसे पूछो ना, आप लोग 5 साल का मीडिया वाले कहाँ थे? नेताजी आए या नहीं आए? 5 सालों में नेताजी आपके बीच में आए या नहीं? साले बताइए, आप लोग 5 साल कहाँ थे? जनता कुछ कभी जाए पूछने? आप लोग नेताजी आते हैं आपके बीच में? नेताजी आवे ना, आप लोग कभी आए हम लोग जनता के बीच में पूछने? कब आए पूछने की क्या मिजाज है, क्या लगता है नेता आप थे, इससे पहले आप लोग कहाँ थे? आपको मीडिया को लेकर भी नहीं, मीडिया वाले कहाँ पे थे? नहीं बताओ हमारे को। आप बताइए सर, माइक आएगा तो बात रखिएगा, चर्चा में सभी लोगों से कर लेते हो कि क्या कुछ कहना है सर। आप एक बात बता, जब टैक्स ले रही है सरकार तो देने में क्या दिक्कत आ रही है उनको? जब सरकार सब टैक्स ले रही है, सोना चांदी पे कम टैक्स है, खाने पीने पे ज्यादा टैक्स है, बताओ। अब लोगों के पास जाऊं सर, इन चुनावों में परिवारवाद का बेहद जिक्र हुआ, लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि मेरा ना परिवार है और ना ही मेरी विरासत है, जो कुछ है वो यही जनता। उसके अंबानी अंडाली है, जितने बड़े रईस हैं वो कहाँ जाएंगे? जो उनकी औलाद है वो कहाँ जाएगी? जब अपनी फैमिली को नहीं रख सकता तो देश को क्या बनेगा? जनता ही सब कुछ है, जनता को ही विरासत सौंप। जनता फिर क्यों परेशान है? तो क्यों नहीं ठीक करते उसको? सर आप परेशान ज्यादा कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे, माफ कीजिएगा, थोड़ी चर्चा करने दीजिए। जी सर। आज से 5 साल पहले मैंने 5 लाख के प्लॉट लिया था, आज उसका रेट 25 लाख मुझे दे रहा है, और सिलेंडर मुझे चाहिए 400 में भी आज भी। ये बताओ क्या था ना, बीजेपी ने बहुत हुई महंगाई की माल, अब की बार भाजपा सरकार, वादा तो सरकार ने ही किया था। 400 रुपए में सिलेंडर मिला भैया, 400 में उस टाइम 400 सर, उस टाइम जब 400 का मिल रहा था, कह रहे थे कि हम तो भाई वो एक दिन का दिहाड़ी ये भी जाता था, वो कहाँ भूल गए ये आप? क्या नाम है इनका, बैठ गई थी सिलेंडर लेके कि हम कम कर देंगे, महंगाई खा रही है, हाँ? तब तो महंगाई खा रही थी, अब क्या हुआ? अब तो इतनी महंगाई हो गई है, जब इसको 400 नहीं सिलेंडर मिलता था ना, तो एक हाँ। दिन की दिहाड़ी भी जाती थी। आज अभी फोन करो 10 मिनट में सिलेंडर आ जाती है घर पर। 10 मिनट में, उस टाइम भी आता था। इन चुनावों में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई, और क्या महंगाई सबसे महंगाई बहुत नहीं है। देखो मैं पैसे, उनको महंगाई नहीं है दिख रही है, इनके पास पैसे होंगे भैया, महंगाई नहीं दिख रही है, लेकिन महंगाई सबसे ज्यादा है। पिछले 5 सालों में महंगाई ज्यादा बढ़ी या पहले ज्यादा थी पहले की सरकार? कम थी, 5 से 10 साल में बढ़ी है, 5 साल में। 200 कमाते थे, अब ये 500 कमाते हैं। पहले 200 कमाते थे, 500 कमाते। जो पल्लेदार पहले 5 रुपए बाहर तक के लिया करता था, अब 50 रुपए लेता बाहर के। कहाँ है महंगाई? हाँ? कहाँ है महंगाई? महंगाई बहुत है भैया, आपको नहीं दिख रही है भैया महंगाई, महंगाई आपको नहीं दिख रही है। हाँ जी, महंगाई है, नरेंद्र मोदी को हटना जरूरी है। क्यों हटना? महंगाई, एक मिनट, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। महंगाई, इसके बाद और क्या, 2 लाख का नौकरी नहीं दी हमको। महंगाई देख रहे हैं, देश सुरक्षा नहीं देख रहे हैं, मोदी जी हट जाएंगे तो विकास कैसे होगा? एक मिनट, मोदी जी ने क्या किए? मोदी जी अरे सर माइक तो छोड़ दीजिएगा। मजाल नहीं था यहाँ पर, जिसको फांसी की सजा हो गया था मुस्लिम कंट्री में, जो मोदी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। जो मोदी ने कर दिया वो कोई नहीं। अब की बात मोदी कुछ नहीं कर सकता, उसने जो मोदी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। उसने चलिए देखिएगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और साथ ही साथ राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा। अरे सर काहे तकलीफ कर रहे हैं आप? ऐसे माइक पकड़ेंगे, आप ऐसे माइक पकड़ेंगे, बताइए, छीन कर। आपको तमीज नहीं है कि महिला पत्रकार है? रुकिएगा सर एक मिनट। राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर है, आप मानते हैं नहीं? गुजरात में दारू बंद करा देंगे, दारू बंद नहीं हुई आज तक। उसने कहा पन्नी बंद करा देंगे, ये दोनों बंद करा दो। करप्शन बंद नहीं हुआ, बदमाशी बंद नहीं हुई, क्या बंद कराएगा ये मोदी बताओ? भैया थोड़ी सी जगह, इन्हें कहा था गुजरात में दारू बंद हुई, नहीं हुई ना, अब सरो घर में दारू मिलती है। जो मोदी जी ने कर दिया है, हमारे जो जनरेशन है, जो बच्चों के लिए आगे आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ भरपूर मिलेगा। क्या करा? आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं मिल रहा है। आज स्कूल सही मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है। किसने करा? केजरीवाल ने करा, और किसने करा? मोदी मोदी की जय होगी। कुछ नहीं होता कहने से। जो मर्डर हुआ केजरीवाल, देश में मोदी। देखिएगा 400 पार क्या बीजेपी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? रुकिएगा, अरे सर एक मिनट रुकिएगा। अरे सर आप बताइएगा, बड़ी नाराजगी आप मीडिया को लेकर भी रख रहे हैं, थोड़ा सा आ जाएगा। मीडिया वालों से इतना गुस्सा? 1 मिनट हम बताएं। देखो जनता को क्या चाहिए? जनता को रोजगार चाहिए और उसका पालन भरपूर होना चाहिए, है।
जितनी हमारे इंडिया में आबादी है सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए हैं। मेन मुद्दा महंगाई है, महंगाई कम होना चाहिए। सरकार कोई भी बनाए, इससे जनता की राय नहीं है, लेकिन वो सरकार को सबको एक समान देखना चाहिए। हाँ, बीजेपी एक समान नहीं देख पा रही। उसने 10 साल में किसी को रोजगार नहीं दिया। हमारे यूपी में योगी है, वो भी 10 साल में कोई वैकेंसी नहीं निकाला। ये 5 लाख भर्ती, 50,000 भर्ती, 6 लाख फार्म गए और वो भी पेपर लीक हो गया, वो भी नहीं कोई हुआ किसी समाधान। कामकाज नहीं किया, बराबरी को लेकर सबको लेकर नहीं चले, तो फिर 400 प्लस की हुंकार क्यों भर रही है बीजेपी? वो तो अपने आप भर रहा है 400 पार। हम आप भी बोलो 400 पार। हम इसमें दम नहीं है। उसमें दम क्या है? क्या दम है? जो अपने मुँह से खुद अपनी बखान करोगे, क्या दम उसमें बताओ हमारे को? आप ही बताओ। जो अपनी बात अपने आप बड़ा करोगे तो वो तो एक मिनट, जो जनता करेगी निर्णय, जब जनता निर्णय करेगी वही मान्य होगा। जो किसी ने नहीं करा आज तक वो मोदी सरकार ने कर दिया। 370 धारा सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर के पीछे कितने राम मंदिर के लिए कितने हमारे राम मंदिर 370 ये बड़े मुद्दे गिनवाए जाते हैं बीजेपी। ये बताओ, राम मंदिर बनाओ ठीक है, वो उससे इतराज किसी को नहीं है। ये बताओ, जब राम मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ, उद्घाटन क्यों पहले हो गया? अभी राम मंदिर कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। इस बार किसका जोर आपको दिख? अभी कार्यकाल उसका नहीं पूरा हुआ। मंदिर का कार्यकाल पूरा इस नहीं बार किसका जोर ज्यादा दिख रहा है? जो भाजपा कह रही है 400 पार वो हो पाएगा, या फिर इस बार मोदी घर घर मोदी ये नारे सुन रहे हैं आप? वो चिल्लाए तो किसी कोई कुछ भी चिल्लाए, वही अपने बड़ा नहीं होता है। तो जनता फैसला करेगी आने वाले समय में क्या होगा। जनता फैसला करेगी क्या होगा। 400 ले आएंगे या कम पर रह जाएंगे? 400 का 40 भी आज बड़ी मुश्किल बात है। पहले आप बताइएगा कि क्या? जय श्री राम। केजरीवाल 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 जोर से कोई थोड़ा जोर से कोई नेता नहीं किया। फिर से पार्टी के पास आते हैं। थोड़ा सा हट जाइए, हट जाइए। कोई नेता नहीं किया, तो फायदा नहीं लिया। क्या क्या कर? केजरीवाल आएगा, केजरीवाल आएगा, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। यही नेताओं के बीच में भी बहसबाजी चल रही है, जुबानी जंग चल रही है। तो बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो। 400 पार अरे कुछ नहीं होता, तख्त में ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। ये कैसे बदलेंगे? आजा मैडम, 80 आजा गनीमत है, 80 आजा गनीमत है, 80 आजा गनीमत है। अरे पार्टी का झंडा अब तो निकाला है आपने। गठबंधन इस बार बाजी मार रहा है कि नहीं? अरे एक बात बताओ, जो मंदिर बनवाया है, जो 317 आया है, वो सब हटना चाहिए। हम उसके खिलाफ नहीं, हटना चाहिए। लेकिन जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी को 4 क्या नौकरी कर रहा है? तो क्या यहाँ क्या कर रहा, फिर क्या रोजगार पाया है? नौकरियां मिली कि नहीं मिली? नौकरियां मिली कि नहीं मिली बीजेपी? नौकरियाँ किसी को नहीं मिली भाई। सारे लड़के ऐसे घूम रहे हैं पढ़ के, बेरोजगार घूम रहे, कोई नहीं उसके मोदी मोदी के नारे लगे। तो उसे चिल्लाए मोदी, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इतना जनता खड़ी है, अभी वोटिंग करवा लो। 10% मोदी नहीं पाएगा वोट यहाँ, 10% नहीं। तो मोदी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मुद्दे वही के वही बरकरार है। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा जनता के बीच में, लेकिन बावजूद इसके क्या एक बार फिर से बीजेपी 400 पार का जो आंकड़ा है वो हासिल कर पाएगी, या फिर इंडिया अलायंस को रोक देगा?